हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के सामने मंजीत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ, नई उमंग और नए जोश के साथ चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 8th का चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि आप रेशनल नंबर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ और चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा चैप्टर नेम यहाँ पे आपको लिखा गया है रेशनल नंबर। तो आप इसको देखने के बाद खुद ही जान सकते हैं कि इसमें क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का डेफिनेशंस राइट की गई है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट विल बी डेफिनेशंस ऑफ रेशनल नंबर, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर of the form or a number which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, किसी भी नंबर को आप p by q के फॉर्म में अगर राइट कर दे रहे हैं तो वो आपका एक रेशनल नंबर होगा, जहां पर p और q एक इंटीजर होने चाहिए। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि डेनोमीटर शुड नॉट बी 0, मतलब डेनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर p बाई q के फॉर्म में है और उसका डेनोमीटर अगर 0 हो गया तो वो आपका एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आइए हम एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 2/5। तो 2/5 हम देख रहे हैं ये क्या है, p बाई q का फॉर्म बना रहा है, p बाई q का फॉर्म बना रहा है और q नॉट इक्वल टू 0 फी है। यहां पे डेनोमीटर जो है, जो 5 है, वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक रेशनल नंबर होगा, ये आपका एक रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर आप किसे बोलोगे? जब भी किसी नंबर को p बाई q के फॉर्म में लिखा जाए और उसका डेनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर जो होगा वो एक रेशनल नंबर होगा। और भी एग्जांपल्स आप ले लीजिए, और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जांपल्स ले लिया यहाँ पे, जैसे हमने कह दिया 2/6। तो 2/6 भी देख रहे हैं हम लोग, p बाई q का फॉर्म बना रहा है। तो जब ये भी p बाई q का फॉर्म बना रहा है तो ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब रेशनल नंबर का सीधी बातों में आप समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है p बाई q के फॉर्म में लिखा जाएगा। जब भी किसी नंबर को आप p बाई q के फॉर्म में राइट करोगे तो वो एक आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमें लगता है कि ये रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, रेशनल नंबर के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो रेशनल नंबर का जो टाइप्स क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। थोड़ा रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो रेशनल नंबर जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा जो होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या होती है? A rational number is said to be positive if its numerator and denominator are either both positive integer or both negative integer। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर एंड डेनोमीटर दोनों क्या हो, पॉजिटिव फॉर्म में हो, या फिर न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों निगेटिव फॉर्म में होंगे, तब भी वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा, डेनोमीटर पॉजिटिव होगा, तब वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। या डेनोमीटर निगेटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव,
तब भी वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से इसके बारे में देखेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या होगा उसको हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे हमने राइट कर दिया 2/3, तो 2/3 किस टाइप का रेशनल नंबर है? 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 2/3 हमने राइट किया और बोला एक क्या हो गया, मतलब ये एक 2/3 क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिव नंबर का 2/3, इसको हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये क्या होगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है, इसके ऊपर नीचे या आगे पीछे कोई सिंबल नहीं है, तो इसलिए ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हमने ले लिया -6/-7। इसमें देख रहे हैं कि दोनों निगेटिव हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव है, तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तब भी क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्या होगा भाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब डेफिनेशन में यही बताया गया कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर दोनों निगेटिव हैं तो वो क्या हो जाएगा, दोनों निगेटिव हैं तब भी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। हमको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और निगेटिव जो है रेशनल नंबर को देखते हैं। निगेटिव रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए निगेटिव रेशनल नंबर आ गया चार्ट टेबल पे, और इसको जो हम लोग देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी गई है। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड अदर वन इज अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें से या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डेनोमिनेटर नेगेटिव हो, दोनों में से अगर एक कोई नेगेटिव हो रहा है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने ले लिया -6/8। यहां पे ये देख रहे हैं जो माइनस, ये निगेटिव इंटीजर हो जा रहा है। -6 क्या है, निगेटिव इंटीजर है। -6 क्या है, निगेटिव इंटीजर है। और ये क्या है, 8 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो हो रहा है निगेटिव हो रहा है और डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो रहा है। तो जब न्यूमरेटर निगेटिव हो और डेनोमिनेटर पॉजिटिव हो तब हम जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। तब हम इसको बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। फिर लेते हैं एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 6/-8। तो इसमें अब क्या देख रहे हैं, इसमें जो न्यूमरेटर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। न्यूमरेटर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। डेनोमिनेटर क्या हो रहा है, डेनोमिनेटर क्या हो रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। डेनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें देख रहे हैं कि न्यूमरेटर पॉजिटिव और डेनोमिनेटर निगेटिव, तब भी ये क्या होगा, आपका निगेटिव रेशनल नंबर होगा। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। तो हमको लगता है कि निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में भी आपको पता हो गया। निगेटिव रेशनल नंबर के लिए आपको बस दिमाग में ये रखना है कि जब न्यूमरेटर निगेटिव होगा, डेनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, तभी वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, और जब न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डेनोमिनेटर निगेटिव होगा, तब भी वो निगेटिव रेशनल की कैटेगरी में आएगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो है नेक्स्ट टाइप है, कुछ रिमेंबर करने के लिए दिया है, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, कुछ याद रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ईच पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब यह, देखिए इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीजर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, इंटीजर को ही हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है ये नेगेटिव नंबर और होल नंबर का जो है कलेक्शन होता है। नेगेटिव नंबर और होल नंबर का क्या होता है? कलेक्शन होता है। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और होल नंबर का कलेक्शन होता है। जब इन दोनों को मिला दिया जाता है एक साथ, तो वो क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। इंटीजर की टाइप्स की बात नहीं, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो इंटीजर दो टाइप्स के होते हैं। पहला एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा जो होता है आपका निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जिस नंबर के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई सिंबल अगर नहीं होगा तो वो पॉजिटिव होगा ऑलरेडी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके आगे पीछे कोई सिंबल है नहीं, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। वही कह रहा है कि ईच पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पहले ही आप पढ़ चुके पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में, पहले ही पढ़ चुके। ईच नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ईच नेगेटिव इंटीजर इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर हम बात करें, जैसे हमने कह दिया -1, -1 क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे? क्योंकि इसको निगेटिव रेशनल नंबर होगा, निगेटिव रेशनल नंबर होगा। कैसे? क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं? P बाई Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। देखिए अब न्यूमरेटर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और डेनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और फॉर्म भी किसका बन गया? P बाई Q का बन गया। इसलिए क्या होगा? रेशनल नंबर है। इसका मतलब जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं सबको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? बाई 1 राइट करके। कैसे लिखा जा सकता है? बाई 1 राइट करके। और फिर निगेटिव इंटीजर की अगर बात करें, निगेटिव इंटीजर ही नेगेटिव रेशनल नंबर बनता है, तो उसके भी हम क्या कर सकते हैं? नीचे 1 राइट कर सकते हैं, तो वो P बाई Q का फॉर्म बना लेगा। इसलिए उसको क्या बोला जाएगा? नेगेटिव रेशनल नंबर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब जीरो की बात कर रहा है, तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है भाई? एक न्यूट्रल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है। ठीक है। जीरो की अगर बात करें, थोड़ा सा हम यही कहीं पे मेंशन कर देते हैं जीरो को भी, आपको जीरो को भी बता देते हैं जीरो किस टाइप का जो है आपका होगा। तो जीरो की अगर हम बात करें, तो जीरो देखिए कह रहा है, थर्ड वाला जो पॉइंट है, जीरो की बात करें, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या देख रहे हैं? जितने भी ये हैं राइट हमने किया, सब किसका फॉर्म बना रहे हैं? P बाई Q। और रिजल्ट क्या फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये जीरो में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो P बाई Q का फॉर्म बना रहे हैं। तो जीरो ना इधर नेगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। तो हम अब ये भी आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज है हमारी, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाता है।
ये आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ एनी नंबर। सपोज दैट इन होल लाइफ you have to find the absolute value of any number, then you already know that the definitions of absolute value means absolute value is always positive. only one concept आप यूज करेंगे फॉर absolute value के लिए, आप एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरी लाइफ में एब्सोल्यूट वैल्यू आपका गलत नहीं होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ, एब्सोल्यूट वैल्यू सीखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या आपको रखना है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का क्या होगा। कुछ लोग बोल देते हैं नेगेटिव, जब पॉजिटिव का पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब नेगेटिव का क्या होगा, नेगेटिव टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव फॉर्म में गिवन की गई है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव फॉर्म में गिवन की गई है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव आपको बताना है। ऐसा नहीं कि आप क्या करें पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दीजिए और नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपसे पहले ही हमने राइट कर दिया। इस चीज को आप हमेशा के लिए कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर माइंड में ही रखिए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं इसको, थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 6/7, 6/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो 6/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 6/7 ही होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 6/7 क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है भाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या है भाई, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया पॉजिटिव रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। फिर इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हमने कह दिया -6/7। अब देख रहे हैं नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या बताया गया आपको, पॉजिटिव बता देंगे, तो नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव रेशनल नंबर था, ये क्या था भाई, नेगेटिव रेशनल नंबर था, और नेगेटिव रेशनल नंबर था जिसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट किया तो क्या आया, पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपको हमेशा बस एक चीज याद रखना है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने एग्जांपल भी दे दिया और एग्जांपल के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू में आप कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट की तरफ फिर अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इफ p upon q is a rational number and m is non-zero integer then each of p into m into q into m and p divided by m into q divided by m is a rational number equivalent to p by q। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको रेशनल नंबर गिवन किया जाए, कोई भी रेशनल नंबर गिवन किया जाएगा, अगर उसमें किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब ये हुआ कि कोई आपको रेशनल नंबर गिवन कर दिया जाए, आप किसी नॉन जीरो नंबर से क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो नंबर गेट होगा वो भी आपका रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। किसके, जो ऑलरेडी आपको रेशनल नंबर पहले से गिवन किया गया था। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 6/7 ले लिया। अगर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिला, 2 6 या 12, 2 6 या 12, 7 2 जा 14। अब देखिए 6/7 ऑलरेडी पहले से गिवन किया गया, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई के बाद 12/14 आपको गेट हुआ।
तो अब जब 14 गेट हुआ तो अब ये पहले से ही बता दिया गया जो नंबर गेट हुआ है वो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। अगर इसको डिविजिबल कर दोगे आप तो 2 6 जा क्या होगा 12, 2 7 जा क्या होगा 14, तो फिर आपको क्या गेट हो गया भाई 6/7 हो गया। इसीलिए बोला जा रहा है कि मतलब 6/7 में अगर किसी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर गेट होगा वो आपका क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। ऐसे नहीं पता करना चाहते हैं तो ऐसे पता कर लीजिए आप। 6/7 राइट किया आपने, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपको गेट क्या हुआ 12 बाई क्या गेट हुआ भाई 14 गेट हुआ। अब 6/7 इज इक्वल टू 12/14, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू गेट हुई। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 क्या होता है 84, 14 6 क्या होता है 84 और 12 7 क्या होता है 84। तो यहाँ पे हमने देखा LHS और RHS की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल गेट हो रही है। तो आप इससे भी 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि 12/14 एंड 6/7 क्या है आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो हमको लगता है इक्विवेलेंट भी आपको समझ में आ गया। तो हम आगे की तरफ से चलते हैं। फिर जो है हमारा नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर को हम लोग सीखेंगे। तो ये कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर की बात अगर की जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर की बात की जाए तो यहाँ देखिए डेफिनेशन दिया है, पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। A rational number is said to be in standard form, मतलब कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा if q is positive and the integer p and q have no common divisor other than 1। मतलब no common divisor मतलब q की बात यहाँ पे किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब क्या हो कि मतलब उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किससे डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका डेनोमिनेटर किसी भी सिचुएशंस में निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर निगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। न्यूमरेटर निगेटिव हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, न्यूमरेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है फॉर अ स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कैसे पहचानोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे फ्यूचर में। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर आपको बताना है, कैसे आप बताओगे। तो चलो हम लोग चलते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2/4, 2/4 पहली कंडीशन ये होती है कि डेनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ डेनोमिनेटर निगेटिव नहीं है। अब ये देखेंगे कि इसका HCF जो होना चाहिए, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, या न्यूमरेटर डेनोमिनेटर जो है केवल 1 से डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो। तो ये देख रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है। किससे भाई 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल हो रहा है। किससे डिविजिबल हो रहा है 2 से डिविजिबल हो रहा है। किससे डिविजिबल हो रहा है भाई 2 से। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या गेट हुआ हमको 1/2। अब देख रहे हैं कि मतलब इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 1 के अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, किस फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसे अगर इस टाइप से और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 10/-20, तो पहली कंडीशन पहले ही बता दी गई है कि डेनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर जब निगेटिव है, इसको क्या करेंगे, निगेटिव सिंबल को आप ले जाएंगे न्यूमरेटर में लगा देंगे। कहाँ पे लगा देंगे भाई, न्यूमरेटर में। ये कन्वर्ट हो गया। फिर ये देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 1 के अलावा किसी से डिविजिबल हो रहा है क्या। हाँ डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि ये देखिए 10 1 जा 10, 10 2 जा क्या होगा 20। तो क्या मिला भाई -1/2। अब 1 के अलावा इसको कोई डिविजिबल नहीं कर सकता है। ये भी किस फॉर्म में हो गया आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको बस एक ही कंडीशन, 2 कंडीशंस आपको याद रखना है। उसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर 1 से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, और उसका उसका डेनोमिनेटर निगेटिव फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर।
कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, कंपैरिजन आप अगर व्यवहारिक लाइफ से अपने जोड़ेंगे तो वहां भी कंपैरिजन होता है। जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है तो कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, हैवियर हो सकता है। अगर आप टीचिंग को ही ले लें, कोई टीचर हो सकता है कि बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाए, कुछ लोग हो सकते हैं आपको थोड़ा सा उससे लो क्वालिटी का बताएंगे आपको। तो कंपैरिजन के बस हम जहां तक समझते हैं कंपैरिजन के बस 3 कंडीशंस हो सकते हैं जिसको आप लाइफ में हमेशा यूज करोगे। चलिए वो बता देते हैं हम आपको वही चीजें कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए हम बताते हैं आपको। कंपैरिजन के लिए हमने बता दिया, पहली कंडीशंस जो होती है, वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर। मतलब एक क्या हो सकता है, दूसरे एक संख्या दूसरे से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। दूसरा, वन नंबर is less than other. Third conditions, both are equal. तीन ही कंडीशंस बनेगी। वन नंबर इज ग्रेटर देन अदर, मतलब एक संख्या दूसरे से बड़ी हो सकती है। वन नंबर इज लेस देन अदर, एक संख्या दूसरे से छोटी हो सकती है। बोथ आर इक्वल। इसके लिए जो है कंपैरिजन के लिए ये चीज तो जरूरी ही होती है, लेकिन आपको जो है सिंबल की भी जरूरत पड़ती है। सिंबल की भी जरूरत पड़ती है। तो सिंबल की अगर बात की जाए तो सिंबल क्या क्या इसके लिए होंगे। सिंबल की अगर हम लोग बात करें, सिंबल कौन कौन से आप लेंगे। सिंबल की बात करें, पहला जो सिंबल होता है ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। फिर इसके बाद जो आता है लेस देन, ये लेस देन का सिंबल होता है। फिर इक्वल का। तो इन ये कंडीशंस प्लस इस सिंबल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं यहीं पे रेशनल नंबर का कंपैरिजन के लिए। जैसे अगर हमें दो नंबर्स दिए जाएं, 1/2 एंड 3/2, अगर लाइक है ये तो लाइक रेशनल नंबर होंगे। कैसे रेशनल नंबर होंगे, लाइक होंगे, लाइक रेशनल नंबर, लाइक रेशनल नंबर। क्यों इसको लाइक बोला जा रहा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। मतलब जो भी फ्रैक्शंस होंगे अगर उसके डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। तो जब लाइक होंगे तो न्यूमरेटर से डिसाइड कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर बड़ी होगी। तो यहां से देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसकी तरफ माउथ को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसलिए ये बड़े। अगर यही अनलाइक होता तब कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, अनलाइक होता तब कैसे डिसाइड, जैसे 6/7 दे दिया जाए, 8/9 दे दिया जाए, 6/7 दे दिया जाए, 8/9 दे दिया जाए, तब कैसे आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ राइट करोगे 9 6 जा 54, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ राइट करोगे। अब बताओ 54 बड़ा है कि 56 बड़ा है, तो 56 बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया 6/7 और 8/9 में कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी, रेशनल नंबर बड़ी हो गई, 8/9। तो हमें लगता है कि कंपैरिजन समझ में आ गया। तो लेस का और इक्वल का, अगर इक्वल की बात की जाए तो इक्वल के लिए एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें तो जैसे हमने कह दिया 1/2 एंड 2/4, इसमें अगर कंपैरिजन किया जाए कौन छोटा है कौन बड़ा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आप करोगे तो 4 1 जा 4 हो गया और 2 2 जा क्या हो गया 4। हमने बताया था इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ राइट कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ राइट कर दोगे। तो बताइए 1/2 और 2/4 में कौन बड़ा हो गया भाई, कोई बड़ा नहीं, 4 4 मिल गया आपको, दोनों तरफ इक्वल। 1/2 एंड 2/4 कैसे होंगे,
इक्वल रेशनल नंबर। ओके, यही कंपैरिजन होता है रेशनल नंबर के बीच में। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम आपको मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ जो रेशनल नंबर का होगा। थैंक यू सो मच।